इंस्पेक्टर जितेंद्र जी, ये हमारे इस डिस्ट्रिक्ट संभाग नैन्सी चौधरी जी हमारे ब्लॉक में प्रेसिडेंट हैं, रामगढ़ के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और जी हमारे साथी इससे इस गाँव की हमारी माता शक्ति। चलो चलो आगे 8-10 तो मुझे राजस्थान बॉर्डर उसी की तरफ से इधर आ जाओ। जब से ये शांत हुआ बॉर्डर तब से काफ़ी बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं। मनियाल साहब का और आपका जिन इलाके में आप आए जीरो लाइन पे बॉर्डर पे, जय वार जय जवान जय किसान। आऊं गलानिया सच बेग वाला यहाँ का गाना है। आऊं गलानिया सच ये हमारी जो तंग है ना, जैसे आऊं का मतलब है मैं बताता हूँ आपको एक चीज, मैं कहती हूँ क्या हिंदी में। कि जब तक J&K गवर्नमेंट रिकमेंड असेंबली में पास करके रिकमेंडेशन दिल्ली को नहीं भेजती, तब तक दिल्ली एक पैसा भी किसी को नहीं देती, कोई भी चीज़ नहीं दे सकती। तो इसलिए हम वंचित रह गए थे। पूरे हिंदुस्तान के जाटों को रिजर्वेशन मिल गई, हमें नहीं मिली थी। 370 टूटने के बाद हमें भी ओबीसी की रिजर्वेशन भी मिली है और बॉर्डर की भी मिली, 2 मिल गई। और 30 लाख रुपया मांगते थे हम, उन्होंने यस किया था मगर 30 रुपये दिए नहीं। इस सरकार ने हमें 5.5 लाख दिया। कुछ लोग रह रहे हैं, अभी प्रोसेस चल। हिंदुस्तान नहीं चलाएगा, लेकिन अगर एक भी गोली वहां से यहाँ आई तो हम कितनी गोलियां चलाएंगे इसकी हम गिनती नहीं करेंगे। जैसे आप लोग को पता होगा 370 उससे पहले का जम्मू कश्मीर और उसके बाद का जम्मू कश्मीर में क्या अंतर आया है? ठीक है, तो ठीक फायरिंग वाला पुलिस को ऑर्डर, गोली नहीं चलनी, दिल्ली जाएगा और सब कुछ यहाँ आएगा। और देयर वर सम लिमिटेशन। उसमें छोटी सी आपको मैं बात बताऊँ कि हमारे यहाँ की बेटी, जम्मू कश्मीर की बेटी अगर पंजाब में शादी करती है तो शी लूजेस ऑल हर राइट्स। वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे उसका कोई राइट नहीं होता। वो अब चाहे उसके वो लखपति करोड़पति हैं, चाहे जैसे भी हैं, वो जो 2 भाई हैं वहाँ पे, तो वो उन्हीं को मिलेगा। बेटी को लीगल राइट जो है अपने पिता की प्रॉपर्टी पे नहीं होता था, ठीक है। और 370 क्यों रखा गया था? पाकिस्तान की लड़की आएगी, वो कश्मीरी से शादी करेगी तो उसको पूरे राइट हैं। वो वहाँ आके सारे राइट लेगी, वहाँ की भी लेगी, यहाँ लेगी। अलाउड था वहाँ, UJK से एंट्री होती थी, इलीगली लीगली जैसे करते थे वो लोग। दूसरा, यहाँ के हमारे बच्चे, आपके जैसे हमारे जो बच्चे हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जम्मू कश्मीर के बाहर अप्लाई नहीं कर सकते थे। ना वो डॉक्टर बन सकते थे, ना इंजीनियर बन सकते थे, किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में वो जाके पढ़ाई नहीं कर सकते थे। ऑल द बेस्ट आप सबको, धन्यवाद। आप सबने हमसे हमें सुना भी है, जब देखा भी, एंड वी होप NYK संगठन की तरफ से हमारी 5 राज्यों के बच्चों का एक समूह यहाँ पर जम्मू कश्मीर के दौरे पे आया हुआ है और ये सभी बच्चे यहाँ 5 दिन जम्मू कश्मीर में रहेंगे। उसी दौरे के दौरान आज इन सब का यहाँ पर रामगढ़ विधानसभा में आना हुआ। इससे पहले सुचेतगढ़ के बॉर्डर में ये लोग गए थे और उसके बाद रामगढ़ में यहाँ जो हमारा जीरो लाइन बॉर्डर है, BSF की पोस्ट, वहाँ पर आज बच्चे गए हैं। इनको बॉर्डर का पूरा एरिया दिखाया गया, BSF के लोगों से मिलाया गया और बॉर्डर के पार उस तरफ जो गांव हैं, BSF ने अपने जो मीडियम है उनके पास टेलीविज़न है, कैमरास हैं, उसकी मदद से पार रहने वाले लोगों के घर भी इनको दिखाए। बच्चों में एक बड़ा उत्साह था जब उन्होंने टावर पर खड़े होकर पाकिस्तान का एरिया देखा और BSF ने उनको पूरा ब्रीफ भी किया। बॉर्डर का एरिया देखने के बाद अभी गांव जो हमारा पूरा बॉर्डर से सटा हुआ गांव बरोटा जो है, अभी यहाँ पे आए हैं लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमारे नितिन जी हैं और यहाँ के लोकल सरपंच प्रेमपाल जी हैं
लगभग 2 घंटे से लोकल लोगों से यहाँ इंटरेक्शन चल रही है। बच्चों के कुछ सवाल थे जो हमने इनको उनके जवाब भी दिए। इन सभी ने अपनी अपनी स्टेट के बारे में, अपने अपने राज्यों के बारे में भी लोगों को बताया। बहुत ही एक अच्छा इंटरेक्टिव सेशन था यहाँ पर, और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे आज पूरा दिन यहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं, तो ये अपने घर जब जाएंगे तो अच्छी यादें लेके यहाँ से जाएंगे। और रामगढ़ को इस बॉर्डर का इलाका दिखाने के लिए चुना। संगठन का भी मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, बॉर्डर एरिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर जो है 25 बच्चे 5 अलग अलग राज्य एवं यूटी से जो है जम्मू में विज़िट कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम जो है कल यानी कि 16 तारीख को स्टार्ट हो चुका है। ये 5 दिन के लिए चलेगा, यानी कि 20 को 1 क्लोज हो जाएगा। ये प्रोग्राम नेहरू युवा केंद्र संगठन जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज कर रही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि बॉर्डर के एरियाज़ जो हैं वो नॉन बॉर्डर एरियाज़ के बच्चों को विज़िट करवाना, वहाँ के जो बॉर्डर एरियाज़ के इश्यूज़ हैं वो उनको अप्राइज़ कराना, और कैसे किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो इश्यूज़ फेस कर रहे हैं उसको बताना। तो आज का जो हमारा डे 2 था उसका हमने काफ़ी काफ़ी इलेबोरेट हमने इसमें प्लानिंग की थी। और फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे में हमने सुचेतगढ़ जो ऑक्ट्रॉय पोस्ट है वहाँ विज़िट कराया। वहाँ पे हमारे बीएसएफ के अधिकारी जो हैं वो उन्होंने लाइजन ऑफिसर नॉमिनेट किए थे, जिन्होंने उनको वहाँ का पूरा एरिया जो है वो उसकी ब्रीफिंग दी। और सेकंड पार्ट में हमारा जो है यहाँ रामगढ़ में बॉर्डर आउटपोस्ट जो थी वहाँ पे विज़िट कराया। और साथ में जो भी बॉर्डर में जो बीएसएफ जैसे ऑपरेट करती है उसके बारे में ब्रीफिंग दी। साथ में जो विलेजर्स जो थे यहाँ पे गाँव जो है लजवाल गाँव है, तो इस विलेज के जो हैं जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके साथ ब्रीफिंग, उनके साथ इंटरेक्शन की, किस तरीके से वो यहाँ पे रह रहे हैं, क्या इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं, इसके बारे में जो है जो बाहर के जो हमारे नॉन बॉर्डर एरियाज़ के युवा हैं उनको पता चला। और उन्होंने इससे काफ़ी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस लिए और सीखा। ये 5 राज्यों से है, इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 5 राज्यों से ये जो है युवा यहाँ पर आए हुए हैं। मतलब ये कहना चाहेंगे कि जो भारत सरकार खेल मंत्रालय ने हम लोगों को, यूथ को ये मौका दिया है, जो 5 राज्य यहाँ पे आए हैं, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली, वो 5 राज्यों के जो यूथ थे उनको हमारे जो बीएसएफ के जो बॉर्डर वाले जो सैनिक थे उन्होंने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ हमें बताई। हम लोग जो आए हैं वो नॉन बॉर्डर एरिया से आए हैं और हमने बॉर्डर कभी देखा नहीं है, तो एक एक चीज़ को जितना वो समझा सकते थे उन्होंने प्रॉपर हमें बताया। और 0 लाइन पे हम लोग वहाँ तक गए हैं जहाँ पे जाने की परमिशन शायद किसी को नहीं मिलती होगी या बहुत कम लोगों को मिलती होगी, तो हम लोग के लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और साथ में हमारे एमएलए सर है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमें हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया। कल हमारा इनॉग्रेशन डे था, आज दूसरा दिन है और हम यहाँ पे गांव पे आए और सरपंच जी जो थे उन्होंने भी है बहुत विस्तार से यहाँ के बारे में जो क्या समस्या थी पहले और अभी क्या सुधार हुआ है वो चीज़ें हमें बताई। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं और गांव के लोग हैं उनसे भी हम। क्या नाम आपका? मेरा नाम किरणदीप कौर है और मैं हरियाणा से आई हूँ। आप सभी को पहले मेरी राम राम और देशम में देश, भारत भारत में हरियाणा। आज हम आए हैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे और मेरी हरियाणा की टीम हमारे साथ आई है और यहाँ पे 5 स्टेट आए हुए हैं साथ में। तो हमने आज फर्स्ट टाइम देखा भी बॉर्डर के पास कैसा एरिया और यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। और ये ना हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है और ये एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है और मतलब अच्छा लगा। एमएलए साहब ने भी हमें इतना मतलब यहाँ पे साथ दिया और जो हमारे डीवाईओ सर हैं उन्होंने भी हमारे समर्थन मतलब हमें कोऑपरेट किया हर एक चीज़ में। और यहाँ पे मतलब हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहा ना बहुत बेस्ट रहा और होप सो आगे भी हमारा अच्छा रहे। और मैंने यहाँ से एक्सपीरियंस ये या भी मैं ना मतलब देख के हैरान हूँ भी, जैसे बॉर्डर के पास रहना ना बहुत मुश्किल है, इसके लिए हमें जिगरा चाहिए भी इतनी 5 जगह। जैसे उन्होंने बताया अंकल जी ने भी, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं 2024 से, तब से यहाँ का एरिया सही है और मैं तो यही कहूँगी भी यहाँ सब कुछ बेस्ट है। और धन्यवाद, थैंक यू। कौन से राज्य से हैं? मध्य प्रदेश से। नमस्कार। आप मध्य प्रदेश से हैं, कैसा लगा जो आपने सीमा पर एक दौरा किया है खासकर 0 लाइन पे? हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब बता नहीं सकते, इतनी खुशी हो रही है क्योंकि ये हमारे ना मतलब सौभाग्य की बात है कि हम जैसे मतलब पिछड़े एरिया से यहाँ बॉर्डर सीमा 0 पॉइंट पे मतलब आके हमने अपनी नज़दीक से देखा उसको। ये मतलब खासकर लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम जिस एरिया से हैं, जिस विभाग से हैं और जिस ब्लॉक जिस डिस्ट्रिक्ट से है ना, वहाँ पे ना लड़कियों को ये सब कुछ अलाउ नहीं है।
बहुत बड़ी बात है कि हम जिस एरिया से आए हैं, और ये गौरव की बात है कि मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, कि हम सीमा बॉर्डर देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, जो जम्मू में हमने कुछ चीज़ें देखी हैं, ये मतलब बहुत प्राउड की बात है हम मध्य प्रदेश टीम के लिए। आपने बोला कि हमें घर से घर बाहर जाना अलाउड है, खासकर नगर बिल्कुल। तो अभी किसको क्रेडिट देते हैं ये जो आपका विजिट हुआ है? हम सारा क्रेडिट नहीं नेहरू केंद्र संस्था को देना चाहेंगे कि ऐसे मतलब कार्यक्रम करवाते हैं जो हमें ऐसे मतलब पार्टिसिपेट कार्यक्रम करने का मौका मिलता है। और हम चाहेंगे, अपनी संस्था से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे कैंप और करें जो हम जैसी लड़कियों को ऐसे कैंपों में मतलब घूमने के लिए मिले, अदर डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए मौका मिले। एक्सपीरियंस रहा आपने बॉर्डर का दौरा, जीरो लाइन तक गए आप? आज हम इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन बॉर्डर लाइन के जीरो लाइन तक गए। आज हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। हमने जानने का मौका मिला कि बॉर्डर के लोगों का जीवन कैसा होता है, कैसे वो इतनी भारी शेलिंग के बीच अपना जीवन यापन करते हैं, डेली रूटीन उनका क्या रहता है, ये सब हमें सीखने को मिला। नेहरू युवा केंद्र संगठन की तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसा कार्यक्रम मुहैया करवाया। साथ ही जो यहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का जो हमारा शासन की तरफ से MLA साहब आए, हमारे NYKS के जो हमारे DIU सर हैं, उनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें नॉन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हम बॉर्डर देखने का हमें एक मौका मिला, और इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम लोकेश है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि जिस तरह से हमारे देश के सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए जो काम करते हैं उसको हमने बहुत करीबी तरह उससे जाना है, क्योंकि अपने लिए और उनके लिए दोनों की सोचने की बातें अलग अलग होती हैं, क्योंकि हमने कभी नहीं देखते कि वो कैसे वर्क करते हैं। लेकिन जब उनसे हमने यहाँ का इतिहास जाना और यहाँ के युद्धों के बारे में जाना, एक जनरली रूप से यहाँ के गांव के लोग किस तरह से मदद करते हैं उनको, वो गांव के लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उससे हमको एक चीज़ सीखने को मिली कि यहाँ की BSF के साथ साथ ना केवल BSF के जवान काम करते हैं, यहाँ की गांव की जनता भी जो है वो भी एक सेना के रूप में यहाँ पे काम करती है, जिससे हमारे सैनिकों को मजबूती मिलती है। ये बहुत अच्छी एम्पैथी यहाँ के देखने को मिली। इससे इस चीज़ को मतलब मैं यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ और अपने राज्य में ये चीज़ बताने वाला हूँ कि ये विचारधारा जो कश्मीर की है, इसको हमको अभी अप्लाई करना चाहिए और हमको भी मतलब अपने देश की रक्षा और विरासत के लिए हमें काम करना चाहिए। और एक छोटी सी बात, यहाँ के लोगों का मीठापन जो है, मैं उसको देख के भी मैं एक परिवर्तन अपने अंदर करना चाहूँगा। यहाँ के लोगों का व्यवहार और बिहेवियर बहुत अच्छा है, और ये की लर्निंग एज ए मैं यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जी मेरा नाम मोहित। कहाँ से आए आप? जी मैं दिल्ली से। आपने जम्मू कश्मीर के जिला सांबा के पूरे सीमांत क्षेत्र का दौरा किया और जी हाँ, शायद पाकिस्तान का भी व्यू देखा होगा वहाँ जी से। बिल्कुल। तो क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहेंगे आप इस पर? जी सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा NYKS और ATD फाउंडेशन का, जिसकी तरफ से मैं आया हूँ। और हम लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं, जैसे कि आप जानते हैं हम सब दिल्ली से हैं, इसलिए हमको एक्सपीरियंस नहीं मिला बॉर्डर का। लेकिन पहली बार NYKS की तरफ से और ATD फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों को मौका मिला बॉर्डर साइड आने का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा बेहतर एक्सपीरियंस रहा। हम लोगों ने फ़ौजियों से बात की, बहुत लोगों से बात की, यहाँ पे हम लोगों ने गाँव वालों से बात करी, जिससे हम लोगों को पता लगा यहाँ की कंडीशंस कैसी थी। हम लोगों के कुछ सवाल भी थे, जैसे कि धारा 370 से रिलेटेड, 2014 के बाद जो PM नरेंद्र मोदी जी आए, जिनकी सरकार आई, उनसे रिलेटेड। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे MLA साहब से भी बात करी, जिनसे हम लोगों को बहुत आइडिया लगा कि यहाँ पे किस तरह की परिस्थिति थी, किस तरह की परिस्थिति है अब। अगर उसके बाद भी हम बताएं तो जैसे अब मैं दिल्ली की बताऊं तो दिल्ली में जैसी परिस्थिति रहती है, डेमोक्रेटिक या फिर सोशल, जो उनसे भी दिक्कतें रहती है, क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी से। जैसे कि अभी इलेक्शन कमीशन ने अभी डेट अनाउंस नहीं किया, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ जैसे भाई ने बताया फरवरी मार्च को डेट्स अनाउंस कर दिया है। तो इससे हम देख सकते हैं कि BJP में और आम आदमी पार्टी में बहुत ज़्यादा तकरार है। जैसे हम बोलते हैं मुफ्त की रबड़ी, इस चीज़ से जैसे कि BJP वाले भी बहुत सारे हमको फ्री के मतलब रबड़ियाँ देते रहते हैं, जैसे कि बोला जाता है। केजरीवाल भी साहब भी हमको मुफ्त की रबड़ियाँ दे दिए हैं। लेकिन ये सब का सब कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, लेकिन वो चीज़ें बात की है। लेकिन जो हम यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा NYKS और ATD फाउंडेशन को शुक्रिया करता हूँ और मेरी टीम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।